वसीम समय आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ राइड हैरिस और मैं आप सबको ए फॉर यू टीवी चैनल पर खुशामदीद करती हूँ, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू। और आज मैं ABI यानी अगापे बाइबल इंस्टीट्यूट के एक बहुत ही पंक्चुअल स्टूडेंट मिस्टर इरफान जुगनू के साथ हूँ। मिस्टर इरफान, आपको हम खुशामदीद करते हुए ए फॉर यू टीवी के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। जी, शुक्र है खुदावंद का। और नो डाउट कि पाकिस्तान क्रिश्चियन मीडिया प्रोडक्शन में भाई इरफान का बहुत एक बड़ा नाम है और शायद कोई ऐसा शख्स ना होगा जो इनको नहीं जानता होगा। लेकिन एक एक बेहतरीन बात जो मुझे आपकी लगती है कि इनकी हम्बलनेस है, इनकी हलीमी है कि जो भी नाम खुदावंद ने इनको बख्शा है लेकिन उन्होंने कभी उस नाम पर फ़ख्र नहीं किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो ABI का सफ़र जो भी कितने मंथ्स आई गेस अभी मेरा ख्याल है 3rd मंथ चल रहा है अभी। जी, जो लास्ट 3 मंथ से इन्होंने ABI का सफ़र स्टार्ट किया है और उम्मीद करते हैं कि इनका ये सफ़र, पूरी जर्नी आपकी बाबरकत रहेगी। अगापे बाइबल इंस्टीट्यूट के कोर्स का नाम जो है वो एक स्टोरी है, यानी कि कहानी है। तो आज मैं आपकी कहानी जानना चाहूँगी कि किस तरह आप पाकिस्तान में, क्या आपका काम रहा, क्या आप करते थे और किस तरह आप पाकिस्तान से यहाँ पर आए और अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल का फिर हिस्सा बने, और किस तरह किस चीज़ ने आपको ये तरीक दी कि आप ABI ज्वाइन करें? थैंक यू राहुल। सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं भी जानते। तो दूसरी बात यह है कि नाम मेरा इरफान है और इरफान जुगनू सारी इसी नाम से क्योंकि जानते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स नेम कुछ और है, लेकिन ये है कि सारे क्योंकि जितनी भी गॉस्पेल मीडिया में जितने भी सारे लोग मुझे इसी नाम से जानते, तो फिर यही नाम ज़्यादातर लोगों में मशहूर हो गया। तो मैं जब यहाँ पे आया तो भी मुझे 6 या 7 मंथ मेरा ख्याल हुए थे, इससे ज़्यादा अरसा नहीं था हुआ। तो पाद साहब अक्सर जिक्र किया करते थे ABI का, और जितने भी उनके पुराने बैजेस थे उनका भी जिक्र करते थे, पुराने स्टूडेंट्स का भी जिक्र करते थे, ख़ासतौर पे जो कराची या बाकी शहरों में है। तो एक दिन मुझे कहते कि इरफान आप क्यों नहीं ज्वाइन करते? मैंने कहा मुझे उसके बारे में कुछ बताएं। तो हम अक्सर जब गाड़ी में बैठ के तो कहीं ना कहीं जाते थे, मैं अक्सर उनके साथ विजिट पे भी जाया करता था, वैसे भी कभी हम जहाँ भी आगे पीछे जाते थे तो वो अक्सर फिर जिक्र उनका होता था ABI का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से। तो फिर होता क्या है कि जब आप डेली रूटीन वाइज कुछ चीज़ें आपके साथ जब डिस्कस होती रहती ना, तो एक इंसान के दिल के अंदर एक चीज़ होती है कि यार इसके बारे में मज़ीद इंसान करके देखे या मज़ीद जाने इसके बारे में। तो फिर मैंने कहा कि चलें ठीक है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं ठीक है मैं करूँगा, बाकी भाई साहब जब देखेंगे तो उनको पता होगा कि मैंने उनको कहा था कि मुझे सोचने का टाइम दिया जाए। तो फिर मैंने सोचा, उसके बाद फिर मेरा ख्याल शायद दिसंबर की बात है, क्योंकि जनवरी में रजिस्ट्रेशन होती है जी। तो क्लासेस स्टार्ट होनी थी। मुझे उन्होंने पूछा कि अभी क्या ख्याल है आपका? तो मैंने कहा जी ख्याल नहीं है क्या। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको करूँ। कह रहे चलें ठीक है, फिर आप फॉर्म फिल करें और फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं। तो ये स्टार्ट मेरा इस तरह से रहा है। राइट जी भाई इरफान, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी कहानी क्या है, क्योंकि ABI में हर एक स्टूडेंट, हम अपने स्टूडेंट्स को बाइबल वर्कर्स कहते हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है खुदा का काम कर रहे हैं, और हर एक शख्स ने, हर एक स्टूडेंट ने, आई बिलीव कि उन्होंने इस कहानी में अपनी कहानी पाई है, और ये इस कोर्स की एक बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत बात है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी कहानी क्या है? व्हाट्स योर स्टोरी? मेरी कहानी ये है कि किसी न किसी तरह से जितने भी मैंने गीत किए या डॉक्यूमेंट्रीज़ की या कोई भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू काम किया, तो कहीं ना कहीं मैं अपने मज़हब से मेरा रिश्ता रहा ज़रूर है। और ये एक चीज़ थी कि कोई भी काम जब आप जान के यही करते हैं कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ, ये वर्स भी है बाइबल की, तो जितना मर्ज़ी आप काम कर लें, लेकिन जब आप खुदा के काम के लिए कोई आप थोड़ा सा भी वक्त देते हैं तो उसके लिए जो खुशी, जो उसके लिए आपको एक लगन जो आपकी होती है, वो मेरा ख्याल है बाकी कामों के लिए नहीं होती जी, वो जॉय अपने अंदर से वो होता है, खुशी दिल जो से होती है होता है। दिल से होती है। तो फिर पादी साहब ने जब मेरे से जिक्र किया, तो वो जब उन्होंने सारी चीज़ों को समझाया कि हम इसको सिखाते इस तरह से इस कोर्स के अंदर कि हम एक स्टोरी की शक्ल में आपको सिखाएंगे। तो कोई भी चीज़ जब हम उसको स्टोरी की शक्ल में सीखते हैं तो वो ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। जैसे कि जब हम छोटे थे, हमारे बड़े आबा अजदाद हमें, नाना दादा में कहानियाँ सुनाते थे, तो वो कहते थे कि चलो मैं तुहानू बात सुनावांगा तो तुसी हंगूरा देना अगों। जी, वो पासे साहब भी अक्सर ये बात करते हैं बाइबल क्लास में। तो वो जब हम स्टोरी सुनते हैं ना, तो वो जब आप कहानी की शक्ल में कोई भी चीज़ बताते हैं तो वो जहन में याद भी रह जाती है बच्चों को, और वो आप उसको अच्छे तरीके से खुलासे की शक्ल में क्योंकि वो होती है तो उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो मेरी कहानी बस यही थी कि मुझे एक शौक़ था कि कोई भी काम मैं करूँ तो वो उसमें मेरा रिश्ता चर्च से या
खुदा से दूर ना हो, ठीक है, बाकी काम करना, सेकुलर करना, या वो मेरी जॉब है, मेरा काम है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई एक रिश्ता खुदा से जुड़ा रहे, तो वो ज़रूरी था। तो ये ABI ज्वाइन करने से वो मेरी कहानी, मैं उस कहानी से बाहर नहीं निकला, बल्कि प्रॉपर उस कहानी की तरफ मैं आ गया। जी, आपकी बात को मैं ज़्यादा बड़ा करूँगी कि जैसे कि आपने बात की कि आपका रिश्ता आप कहीं न कहीं चर्च के साथ ज़रूर कनेक्टेड रहे बिल्कुल। और यहाँ यहाँ पे भी आके आप अगापे वर्शिप चर्च इंटरनेशनल के साथ जो है वो जुड़े हैं और मैं पूछना चाहूँगी कि क्या खिदमात हैं आपकी इस कलीसिया में? बेशक मैं आई नो कि बहुत ज़्यादा है और मल्टीपल है, अलग-अलग तरह से है, लेकिन इस चर्च में आप किस तरह खिदमात को अंजाम दे रहे हैं? नहीं, चर्च की खिदमात आप जितनी भी कर लें वो कम होती हैं। वो आप बेशक पूरा चर्च भी संभाल लें तो मेरा ख्याल है वो भी कम है। तो कोशिश करते हैं सारी जितनी भी हमारी टीम है, यूथ के बच्चे हैं, मैं कोई अकेला नहीं, हम सब लोग मिलके जब काम करते हैं तो जितना भी करें हम कोशिश करते हैं कि जो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितनी जो मेरे हिस्से में है जिम्मेदारी, मैं उसको अच्छे तरीके से निभा पाऊँ। जैसे आप निभाते हो, या सुनील है, या बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं, सारे जितने भी हमारे टीम के बच्चे हैं, तो हम उसको एक अच्छे तरीके से इसी तरह से निभा पाएंगे अगर हम एक टीम की तरह काम करेंगे। जी, तो हम आप लोग यूथ लीडर भी हैं बिल्कुल, चर्च तो के। उसमें कोशिश यही करते हैं कि जो उनको समझाया जाए वो उस बात को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और हम हमारे यूथ के बच्चों की एक अच्छी बात ये है, या चर्च की अच्छी बात ये है कि अगर छोटा भी है ना, तो अगर उसने कोई अच्छी बात कर दी है तो उसको इज्जत दी जाती है, उसको ऑनर दी जाती है कि यार ये इसकी बात ठीक है। तो उसको हम फिर उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। और फिर यही है कि जो मेरे हिस्से जिम्मेदारी थी मैंने निभाई, जो दूसरे बंदे के हिस्से जिम्मेदारी थी, तो इस तरह हम करके तो एक दूसरे के साथ मिलके तो कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे तरीके से निभा पाएँ। आपकी मैंने एक बात सुनी थी कि आपने पास्टर साहब को एक बार ये कहा था कि आपने पास्टर का टाइटल नहीं लेना, तो इसकी वजह क्या थी? अच्छा, उसकी वजह हो सकता है कि मेरे से इस बात से सारे एग्री ना करें, कुछ लोगों के खिलाफ भी हो। देखिए, खिदमत के जैसे डिफरेंट तोड़े हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं चर्च में काम ज़रूर करूं, चाहे मुझे कोई भी काम दे दिया जाए, चाहे वो वर्शिप हो या कोई मैनेजमेंट में हो या कोई भी काम हो, या कोई बड़ा हम इवेंट करते हैं तो उसको संभालने में जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, तो मैंने इनको कहा कि जी मैं सारे काम करूंगा, बेशक पूरा चर्च मेरे वाले कर देना, लेकिन मैं पास्टर नहीं बनना। तो मुझे उन्होंने पूछा भी उसकी कोई वजह भी तो होगी क्यों। मैंने कहा भी मेरी फील्ड ऐसी है क्योंकि मैं सेकुलर काम भी करता हूँ। अब फ़र्ज़ करो कि मैं रात को मैं कोई इवेंट शूट करने की, रिकॉर्डिंग करने के लिए गया हूँ, मेरा फोटोग्राफी मेरी फील्ड है, वीडियोग्राफी, तो रात को हम प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं या कुछ शूट कर रहे हैं, तो सुबह चर्च हो तो उधर को मुझे देख ले तो बाद में उन्हें कहना कि पादरी साहब सवेरे होते राती वीडियो बना रहे सन, शूट कर रहे सन। लोगों को देखिए, हर बंदे की, बेशक यहाँ पे हम ऐसा सोचते हैं, बाकी कंट्रीज़ में लोग ऐसा नहीं सोचते, वो काम को काम की जगह पे रखते हैं और खिदमत को खिदमत की जगह पे रखते हैं। तो हम लोग कभी मिक्स मैच उसको कर जाते हैं। तो बस यही वजह थी, इस वजह से फिर मैंने कहा था कि ठीक है, मैंने सारी जिम्मेदारियां मुझे कबूल हैं, बस ये एक मैं नहीं करना चाहूँगा। जी। तो आगे देखें फ्यूचर क्या होते हैं। सही। इधर मैं बताना चाहूँगी कि ABI के जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं पिछले बैचेस में जिन्होंने अपनी उन कैपेबिलिटीज़ को शो किया है और उन्होंने इस लेवल तक वो पहुँचे हैं कि उनके 3 चर्च को वो जो है वो हैंडल कर रहे हैं। और रिसेंटली एक ABI के लास्ट बैच के स्टूडेंट थे जिन्होंने इस्लामाबाद में अपने चर्च का जो है वो आगाज़ किया। तो इस तरह से बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स रहे जिनका बैकग्राउंड काफ़ी डिफरेंट रहा है और कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं, कुछ नर्सेज होते हैं। तो बेशक हर एक शख्स जो है वो पास्टर के लिए नहीं बुलाया जाता, हर एक शख्स की पास्टर वाली हर खिदमत नहीं किसी की होती। बुलाहट नहीं भी होती। जी, बिल्कुल। तो इसलिए हम ABI के कोर्स के बाद अपने स्टूडेंट्स को हम बाइबल वर्कर्स कहते हैं कि वो बाइबल के वर्कर्स हैं, जो कलाम वो सीख रहे हैं वो उसके लिए काम करेंगे। और ये एक डिसाइपलशिप का काम है कि आप जो खुशखबरी आपने सीखी आप लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें, ये चाहे आपके दोस्त हो या कोई फैमिली है या फैमिली कोई भी है। फ्रेंड जी सर्कल है, जी, बिल्कुल। तो इसीलिए ये आपको बाइबल वर्कर ज़रूर कहा जाएगा। वो ज़रूरी है, क्योंकि जी। जाहिर सी बात है, इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है। तो जो चीज़ मैं सीखूंगा, मेरी कोशिश होगी, मेरे जो जानने वाले हैं, चाहे वो फैमिली में है या फ्रेंड सर्कल है या जितने भी मेरे अजीज़ों कारब हैं, मेरी कोशिश होगी कि जो चीज़ मैंने सीखी उनको ठीक वाला इल्म, अधूरा नहीं, हाँ जी क्योंकि अधूरा इल्म जी, कभी वो कभी कहते वही हैं बात है ना, लिटिल हाँ, नॉलेज इज़ डेंजरस। बिल्कुल जी। ऐसे ही। तो बेहतर है कि जो चीज़ मुझे ठीक पता होगी, मैं तभी किसी को बता पाऊंगा हाँ अगर जी, मुझे उसके बारे में सही नॉलेज आई होगा। एग्री। वो ये ना हो कि बाद में मैं वो नीम हकीम बनाऊं, क्योंकि नीम हकीम जो होता है वो फिर जान जान का एक जी। सबब बनता है उसके मरने का। तो बेहतर है कि जो चीज़ मुझे पूरी कंप्लीट पता होगी मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है
कि पहले मैं सीखूंगा तो फिर ही अगले बंदे को सिखा पाऊंगा। जी। तो उम्मीद है कि ये जो सफ़र हमारा है ABI का, अच्छा अभी तक तो 3 मंथ बहुत अच्छे गुजरे हैं। हाँ हाँ। बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। सर ज़ीरक हो गया, उसके बाद पादरी साहब हो गए, उसके बाद मास्टर जावेद हैं, ये आप हो, जैसे रिसेंटली आपने क्लास ली, बाकी जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, जी। तो सब कोशिश करते हैं कि अपने अपने मेथड से, क्योंकि हर टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है बिल्कुल। समझाने का, हम्म। तो सब अच्छे हैं। मैं जी। लेकिन मेरे फेवरेट साहब पास्टर साहब राइट। ठीक है। बस आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि चैलेंजेस क्या रहे आपको इस जर्नी को स्टार्ट करने में, और इवन कि अब भी आई बिलीव कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर होंगे, तो क्या वो चैलेंजेस आपने फेस किए जब आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया? बेशक आई बिलीव कि शायद ये सेम एक्सपीरियंस माइट भी ABI के दूसरे स्टूडेंट्स का भी हो। वो बिल्कुल होता है। हम्म। और एक एक चीज़ ये, आप भी बड़े अच्छे बखूबी जानते हो, मैं भी, सारे लोग जानते जी। हैं कि कोई भी काम जब आप खुदा के लिए करते हो तो कहीं ना कहीं उसका जो अपोजिट है, शैतान वो कोई ना कोई बीच में रुकावट लाजमी डालता है, वो आजमाइश भी डालता है आपके ऊपर मुख्तलिफ हरबे अपने, उसका काम ही यही है। हाँ तो जी। जिसका काम है उसने वो अपना, जैसे हमारा काम है हमने करना है, उसका काम अपना है, उसने अपना काम करना है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, कुछ मैंने पादी साहब से शेयर भी की, मसले मसाइल रहे, मतलब कि बीमारी के हवाले से भी, या वैसे भी, या फैमिली के हवाले से, या मेंटली इंसान को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, तो ये चीज़ें सारी थी। लेकिन ये था कि वो आहिस्ता आहिस्ता, कहते हैं कि जब आपको कोई गाइड करने वाला अच्छा मिल जाता है तो आपको बड़े अच्छे और बेहतर तरीके से गाइड करे, तो मेरा ख्याल है कि इंसान जिस मर्ज़ी रास्ते में फंसा हो वो उसको निकल आता है, जी। वहाँ से निकल आता है। तो ये चीज़ अच्छी है हमारे पादरी साहब की। ये नहीं कि हम लोग उनके प्रोग्राम में या उनके चैनल पे बैठे हैं तो बात कर रहे हैं, जो चीज़ किसी की भी अच्छी हो तो आप उसकी तारीफ़ ज़रूर बिल्कुल। करें। उन्होंने हमेशा कभी भी एक स्टूडेंट की तरह, या एक क्या कह सकते हैं कि एक बाहर के बंदे की तरह उन्होंने ट्रीट नहीं किया, हमेशा छोटों की तरह, बच्चों की तरह, फैमिली की तरह। तो कोई भी चीज़ जब आप एक फैमिली की तरह या एक क्लोज रिश्ते की तरह जो आप उसके साथ ट्रीट करते हैं, तो वो उसको नहीं भी समझ आ रही होती तो आ जाती है समझ। ये चीज़ उनकी अच्छी है। जी। तो यही चीज़ थी जो मुख्तलिफ चैलेंजेस जितने भी थे उनमें से निकलने का सबब बनी। बिल्कुल। एक चीज़ यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि प्रेयर इज़ द की, यानी कि जो भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं या जो भी मुश्किलात हम अपनी पर्सनल लाइफ में फेस करते हैं, या जब स्पेशली ख़ास तौर पर जब हम किसी काम को, ऐसे काम को जो खुदा के लिए हम करते हैं, तो बेशक उसमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगेन प्रेयर इज़ द की, और दुआ ही है जो हमें उन सारी मुश्किलात से निकालने का एक हल है। और दुआ ही है जिसकी वजह से हम अपनी सारे उन चैलेंजेस पर फ़तह भी पाते हैं। तो अगर आप भी ऐसे के कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस कोर्स के थ्रू, या अगर आप सोच रहे हैं कि शायद ये चैलेंजेस आपके आगे आएंगे और इसलिए आप शायद इस कोर्स को नहीं करने का सोच रहे, तो डू नॉट वरी। जैसे कि आपने आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, जैसे आपने कहा कि गाइड करने वाले हैं और आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा, और अगैन प्रेयर इज़ द की। और थैंक यू सो मच मिस्टर इरफान आपके टाइम के लिए। और इसी तरह हम आपके दूसरे बैचमेट्स के एक्सपीरियंसेस को भी रिकॉर्ड करेंगे, एंड आई बिलीव के ये सारे एक्सपीरियंसेस जो स्टूडेंट्स के रहे हैं ABI में, यानी कि गापे बाइबल इंस्टीट्यूट में, वो आप सबके लिए बहुत ही बाबरकत साबित रहेंगे। और अगर आप ABI का हिस्सा बनना चाहते हैं, गापे बाइबल इंस्टीट्यूट के नेक्स्ट बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें जो है वो फेसबुक के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं, या ईमेल नीचे दिए गए ईमेल पे कर सकते हैं, या ईजीएस्ट वे आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। और आखिर पर अगर आप अपने लास्ट कुछ थॉट्स अब हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें प्लीज़। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो अभी ABI के थ्रू सीख रहे हैं वो मॉड्यूल्स हैं 7 जी 7 जी मॉड्यूल्स, 7 ही जी, हैं। जिसमें प्री क्रिएशन और क्रिएशन आपने बिल्कुल किया है, फिर इसके बाद फॉल है, ऐसे ही कवनेंट, मसाया, चर्च, और आखिर पे जो है वो रिक्रिएशन का रिक्रिएशन। चैप्टर है। तो इस तरह 7 हैं। तो ये साथ साथ जब हम सीखते जाते हैं तो हमें साथ साथ, जैसे आप यूनिवर्सिटी में होते हैं तो आपको थीसिस मिलते हैं, तो इसी तरह साथ साथ जी। हमें टेस्ट के तौर पे कुछ चीज़ें दी जाती हैं। तो ये साथ साथ जो चेक करने का तरीका ये बहुत अच्छा है। तो ये सारा पैदाइश से लेके मुकाशफा तक, मुकाशफा और तक, फिर हाँ जी। मुकाशफा से फिर पैदाइश तक, ये सारे का सारा जो एक सर्कल की शक्ल में है, 7 मॉड्यूल्स के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, ये हम लोग सीख रहे हैं। अभी तो खैर हमारा 3 मंथ है, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आप सब लोग जो वीडियो देखेंगे, और अगर आपकी ख्वाहिश है आने वाले बैचेस में आप शामिल होते हैं, तो इसी तरह आप लोग भी सीखेंगे ये सारे मॉड्यूल्स के थ्रू। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा सेशन आपका अच्छा रहेगा, मेरा भी अच्छा रहेगा, और आने वाले जो दिन हैं, जितने भी हम काम सीखेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो अच्छी चीज़ ये है कि
हम स्टोरी की शक्ल में सीख रहे हैं, तो स्टोरी कभी भी जी भूलती बिल्कुल। नहीं है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है कि स्टोरी इज़ नेवर अनफॉरगेटेबल, कभी नहीं भूल पाते। हम सरमन्स भूल सकते हैं लेकिन वो कहानी जो हमने शुरू से लेके आखिर तक सुनी है उसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जी। और इसलिए अगर आप वंस अगेन आपके लिए ओपन इनविटेशन है हर एक स्टूडेंट के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम। आप सबके लिए जिन्होंने ये वीडियो देखी है, कीप वॉचिंग A4U TV, विच मीन्स अगापे लव फॉर यू।